ठीक है, तो जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, ये कुछ हम परीक्षा अध्ययन के जो भी हमारे चूजअप है, फिलअप है, उनको हम ले रहे हैं यहाँ पे चैप्टर वाइज है ये। तो अगर कोई आंसर जैसे उसमें मिसप्रिंट है या गलत है तो आप उसको सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। ये वर्ड हमेशा ध्यान रखना कि इनकरेक्ट वर्ड लिखा है कि नहीं लिखा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम लोग इनकरेक्ट नहीं देख पाते और हमें पहला ऑप्शन ही करेक्ट मिल जाता है, क्योंकि अगर उन्होंने इनकरेक्ट बोला है दैट मीन्स कि 3 ऑप्शन क्या होंगे सही और एक क्या होगा गलत। और पहला वाला मोस्ट प्रोबेबली करेक्ट होता है। तो अब ये रिएक्शन क्या बोल रही है, देखो 2 PbO प्लस कार्बन इट गिव्स Pb प्लस CO, यानी PbO में से ऑक्सीजन निकल के वो किस में कन्वर्ट हो गया, Pb में। और कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गई मतलब उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, मतलब C से CO2 कन्वर्ट होना मतलब ऑक्सीडेशन, PbO से Pb कन्वर्ट होना मतलब रिडक्शन। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, लेड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड नहीं हो रहा रिड्यूस, लेड ऑक्साइड हो रहा है रिड्यूस, है ना, क्योंकि लेड ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो रहा है, लेड में, तो दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। ये बोल रहे हैं लेड इज गेटिंग रिड्यूस, तो पहले ही ऑप्शन हमें क्या दिख गया, इनकरेक्ट। लेकिन फिर भी अपन को अगले ऑप्शन पे भी जाना चाहिए पहला। दूसरा क्या है, CO2 इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो एक सेकेंड, हाँ ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, सी ऑक्सीडाइज हो रही है CO2 में, ना कि CO2। तो ये भी वाला भी अपना क्या हो गया, इनकरेक्ट। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ये भी ट्रू है। क्यों है ट्रू, क्योंकि अभी हमें दिखा C से CO2 कन्वर्ट हो रही है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, क्या लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, हाँ ये भी सही है। ये दो ऑप्शन सही है और दो कैसे, इनकरेक्ट। अब ऑप्शन मैच करो, 1 एंड सेकंड इनकरेक्ट है, ट्रू। फर्स्ट और थर्ड है क्या, नहीं। फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड है क्या, इनकरेक्ट, नहीं। ऑल ऑफ दीज तो ही नहीं रहे, तो अपना ऑप्शन क्या चला जाएगा, ए। तो क्या चला जाएगा इसका आंसर, ए। तो इसका आंसर क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Fe2O3 प्लस 2 एल्यूमिनियम गिव Al2O3 प्लस 2F। इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, आप बताओ। एक मेटल ने दूसरे मेटल की जगह ली है, यानी एलिमेंट एक्सचेंज हुए, एक्सचेंज नहीं हुए, एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट की जगह ले ली। तो इसमें एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस किया और ऐसी रिएक्शन कहलाती है डिस्प्लेसमेंट। ये हमने पहले भी अपने सेट में भी क्वेश्चन सॉल्व किया था। व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू आयरन फाइलिंग, ये भी हमारा क्वेश्चन था। आयरन फाइलिंग मतलब एक Fe जो कि एक मेटल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, ये 2022 का क्वेश्चन है। तो जब आयरन और HCl रिएक्ट करते हैं तो एक मेटेलिक सॉल्ट बनता है FeCl और प्लस H2 गैस रिलीज हो जाती है। तो यानी यहाँ क्या हो रहा है कि सॉल्ट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो देखें अपन इसमें ऑप्शन कौन सा है, जहाँ हाइड्रोजन गैस दिख रही है पहले तो उस पर जाना पड़ेगा। पहला ऑप्शन, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, ट्रू। नेक्स्ट क्या है, इन द रिएक्शन FeCl2 plus Cl2 it gives FeCl3। तो क्लोरीन क्या है, क्लोरीन कौन सी प्रोसेस करा रहा है, क्या क्लोरीन रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या कैटलिस्ट है, क्या इनर्ट मीडियम है। तो पहले तो इन दो के नाम तो हमने फिर भी सुने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, बट इस कैटलिस्ट का नाम नहीं सुना और एक इनर्ट मीडियम का भी नाम नहीं सुना। तो पहली बात तो ये ऑप्शन भी नहीं होने वाले। लेकिन इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव मीडियम, कैटलिस्ट मतलब जो रिएक्शन की रेट की स्पीड कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो इसमें पूछ रहे हैं क्लोरीन, क्लोरीन हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करती है। क्या करती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आयरन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2 और जब वो FeCl3 में कन्वर्ट होता है तो उसकी वैलेंसी हो जाती है 3। तो अगर वो 2 से 3 हो रहा है मतलब उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये आपको थोड़ा सा अभी न्यू लगेगा 10th के हिसाब से, लेकिन आपको इतना समझना पड़ेगा, इधर कंपाउंड बना FeCl, यानी यहाँ कार्बन की वैलेंसी कितनी है 2, यहाँ बनाए कंपाउंड FeCl3, यहाँ कार्बन की वैलेंसी कितनी है 3। इसका ये मतलब है कि +2 से क्या कन्वर्ट हो रहा है वो +3 में, तो उसकी ऑक्सीजन वैल्यू बढ़ रही है ना। तो इसलिए ये प्रोसेस में Cl2 किसका रोल कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये किसी और का क्या करा रहा है, ऑक्सीडेशन। खुद वाले रिड्यूस हो जाएगा लेकिन क्या हो रहा है सामने वाले का, ऑक्सीडेशन। तो इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और मोस्ट प्रोबेबली जो Cl2 होता है वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। नेक्स्ट, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड इन फूड आइटम्स बाय। आप लोगों ने प्रिवेंशन के लिए बहुत सी चीजें पढ़ी थी कि कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। एक तो है ऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट मिलाकर, जो कि क्या था, नाइट्रोजन के साथ हीलियम का मिक्सचर। फिर है एक रेफ्रिजरेटर के साथ, उसको रख दो उसमें
कीपिंग अवे फ्रॉम लाइट, ये तीनों उसके प्रिवेंशन थे, तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अब आप सोच रहे हो मैम इसमें तो रिटार्डेशन भी लिखा था कि आप रिटार्ड कैसे कर सकते हो, प्रिवेंट कैसे कर सकते हो, तो ये बेटा तीनों के लिए, दोनों के लिए वैलिड है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनमें से कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। अभी आपको पता है ऑक्सीजन तो है, फिर क्लोरीन भी है, अब बताओ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड HCl सब किसी चीज में ऐड होगा तो क्या उसमें ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन होगा, नॉट पूछा है, कौन नहीं है, तो ये दोनों तो हैं। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन जिसमें भी जुड़ती है वो रिडक्स होता है चीज की ऑक्सीडाइज हो जाती है, ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो जाती है, तो खुद क्या है वो, सामने वाले का रिडक्शन करेगी तो खुद क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, और उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा, नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज कॉल्ड हाइड्रोजन। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग, जैसे आप लोग इसकी रिएक्शन भी ले सकते हो, H2 प्लस Cl इट गिव्स HCl, तो बताओ ये क्या कर रहा है, क्लोरीन का रिडक्शन कर रहा है, तो हाइड्रोजन इज एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। विच अमंग द फॉलोइंग गैसेस आर यूज्ड टू कीप ऑयली फूड आइटम्स फ्रेश, क्या, ये तो आप लोग अभी मैंने अभी जस्ट इसके ऊपर ही बताया, नाइट्रोजन एंड, हमेशा याद रखना हीलियम, और हीलियम एक अनरिएक्टिव गैस है और नाइट्रोजन एक एंटीऑक्सीडेंट है, इसलिए दोनों को मिलाया जाता है और रिएक्शन नहीं होती, इसकी वजह से फूड ऑयली फूड जो होते हैं वो खराब भी नहीं होते। नेक्स्ट है केमिकली रस्ट, क्या है केमिकली रस्ट, मतलब जंग जब लगती है तो वो जो जंग होती है ना, जो फ्लैकी रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है चिकना चिकना, उसे हम बोलते हैं रस्ट, क्या बोलते हैं उसे, उसका फॉर्मूला होता है हाइड्रेटेड, एक वर्ड हमेशा ऐड होता है उसमें हाइड्रेट, यानी पानी मिक्स रहता है क्योंकि मॉइस्चर रहता है, हाइड्रेटेड, और उसमें आयरन की बैलेंसी 3 होती है, कितनी होती है, और जिस भी आयरन की बैलेंसी 3 होती है उसे हम बोलते हैं फेरिक, क्या बोलते हैं, और जिसकी 2 होती है उसको बोलते हैं फेरिक, तो बेटा ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ये होगा ही नहीं, और नन ऑफ दीज हो नहीं सकता, क्योंकि अभी हमारा ऑप्शन थर्ड सही है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला भी ध्यान रखना, Fe2O3 डॉट XH2, NH2 भी बोल सकते। नेक्स्ट है इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन an exothermic reaction in which glucose combines with oxygen in the cells of our body and provides energy, ग्लूकोज से एनर्जी लेना क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन में टॉक्सिक वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना, डाइजेशन में कॉम्प्लेक्स चीज को स्मॉलर चीज में कन्वर्ट करना, सिंपलर फॉर्म में, तो इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, रेस्पिरेशन। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट फॉर्मूला ऑफ लेड सल्फेट, लेड सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, PbSO, ये वाला, क्यों, क्योंकि लेड की बैलेंसी होती है +2, इसलिए +2 से +2 तो -2 कैंसिल हो जाता है, PbSO, कैसे, Pb यहाँ पे SO4, यहाँ 2, ये प्लस माइनस के 2 कैंसिल, 1 1 बचा, तो PbSO4 इसके कंपाउंड का फॉर्मेशन। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इन द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर, CaO की रिएक्शन वाटर के साथ, H2O के साथ, 2023 का क्वेश्चन है ये, क्या होगा, क्या बनेगा, CaOH होल ट्वाइस, इसमें बहुत हीट रिलीज होती है, आप अगर आप खुद भी मिलाओगे ना चूने में पानी तो आपको वो हल्का सा क्या दिखेगा, गरम गरम दिखेगा कंटेनर, दैट मींस एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है ये, एक्सोथर्मिक। क्लियर है सभी को, चूज अप। नेक्स्ट है हमारे फिलअप, इसी चैप्टर के हमने अध्ययन के क्या ले लिए, फिलअप। पहला क्वेश्चन, ब्लैंक कलर्ड पाउडर इज फॉर्म्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन एयर, कलर्ड पूछा ना, तो व्हाइट कलर, कौन सा नाम है इसका कंपाउंड का, मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, तो इसका कलर कैसा होता है, व्हाइट। फॉर्मेशन ऑफ वाटर बाय द रिएक्शन H2 and O2 इज ए ब्लैंक रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइंड हो रही है ना ये दोनों चीजें, तो हम ऐसी रिएक्शन को बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिल्वर आर्टिकल टर्न ब्लैक ऑन कीपिंग इन ओपन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, सिल्वर का कुल मिला के क्या हो गया, कोरोजन, तो सिल्वर के जो भी आर्टिकल्स होते हैं, बर्तन हो आपके गहने हो, वो क्या हो जाते हैं, टर्न ब्लैक हो जाते हैं ड्यू टू आयरन सिल्वर सल्फाइड, Ag2S, अपन यहाँ पे लिखेंगे लेकिन सिल्वर सल्फाइड, सल्फेट मत लिख देना, सल्फाइड, Ag2S, क्या है फॉर्मूला इसका, Ag2। नेक्स्ट है सिल्वर क्लोराइड इज स्टोर्ड इन डार्क कलर बॉटल टू प्रिवेंट फ्रॉम सनलाइट से, आप सिल्वर क्लोराइड को किस में भरते हो, डार्क कलर, ताकि वो सनलाइट, क्योंकि ये अगर सनलाइट से रिएक्ट करेगा तो हार्मफुल टॉक्सिक चीजें बनाता है, इसलिए क्या रखते हैं, ब्लैक। ऑयली एंड फैटी फूड आइटम्स बिकम रेंसिड ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन की वजह से ये फैटी एंड फूड आइटम्स क्या हो जाते हैं, खराब, रेंसिड।
दोज रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के साथ बोल रहे हैं, दैट इज एक्सोथर्मिक। 2019 का क्वेश्चन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, आया सबको ये समझ में। नेक्स्ट है हमारा ट्रू फॉल्स, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं। लगता है इजी है, टी और एफ तो लिखना है, लेकिन टी और एफ नहीं लिखना है। क्या लिखना है? ट्रू और फॉल्स। ये अभी कहोगे कि इसका आंसर ट्रू हो गया। पहला है डिसोसिएशन रिएक्शन इज अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिसोसिएशन मतलब चीजों का टूटना, टूटना मतलब डिकम्पोजिशन, तो इट इज ट्रू। इसी का नाम है ये डिसोसिएशन का ही नाम एक और क्या है? ये हमारा क्वेश्चन भी है कि व्हाई डिकम्पोजिशन इज अपोजिट टू द रिएक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड कॉपर इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन कॉपर के साथ क्या एक रेडॉक्स रिएक्शन है? कैसे? क्योंकि यहाँ जिंक और कॉपर है, कॉपर ने जिंक को रिप्लेस कर दिया, वही तो कह रहे हैं। क्या ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है? जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विथ कॉपर, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, इट इज फॉल्स। नेक्स्ट है कॉपर इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट एज कंपेयर टू जिंक, वही उसका आंसर आ गया, फॉल्स। क्या कॉपर इससे ज्यादा रिएक्टिव है जिंक से? तो फॉल्स। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर टू फॉर्म कंपोस्ट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, जब डिकम्पोजिशन किया जाता है, डिकम्पोजिशन अभी बताया डिसोसिएशन या फिर आपका क्या पढ़ा था अपन ने? डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन होने पे एनर्जी रिलीज होती है, क्या एनर्जी देनी पड़ती है? लेनी पड़ती है, दैट इज एंडोथर्मिक। तो सही है ना ये। ऑन पुटिंग कॉपर कॉइन्स इन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, कॉपर डिस्प्लेस सिल्वर, ट्रू है। हाँ, क्योंकि कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। corrosion and acidity are redox reaction। बेटा रेंसिडिटी इज ओनली ऑक्सीडेशन, जबकि corrosion भी क्या है? ऑक्सीडेशन ही तो है। तो इसलिए क्या ये रिडॉक्स है? तो आप बोलोगे फॉल्स, दोनों नहीं होते इसमें, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, तो ये आपके ट्रू फॉल्स। नेक्स्ट मैचिंग, ये आपको नंबर अच्छे दिला देंगी अगर आपको 2-3 भी आ गई। रेस्पिरेशन, एक्सोथर्मिक, कौन सी रिएक्शन है रेस्पिरेशन? ऐसे नहीं मिला के आना, सही के सामने सही लिखना है। कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम, क्विक लाइम का ही एक और नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। मैग्नीशियम ऑक्साइड, व्हाइट पाउडर। मार्बल, लाइमस्टोन, है कैल्शियम कार्बोनेट। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। ठीक, कोई डाउट है इसमें? मैचिंग तो मैम अच्छी लगती है। नेक्स्ट है नेम द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज। अब तो ये आदत ही पड़ जानी चाहिए, रिलीज मतलब एक्सोथर्मिक, फॉर्म मतलब यूज मतलब व्हाट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एलिमेंट इन अ रिएक्शन कॉल्ड। अब लॉस, और ये आप लोगों ने नहीं पढ़े है ना कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, लेकिन मैंने आपको एक टाइम बताया था कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कब बोलते हैं? जब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, मतलब नेगेटिव चीज बाहर जा रही है, और हम रिडक्शन को नेगेटिव से कंपेयर करते हैं, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना मतलब रिएक्शन को बोलेंगे ऑक्सीडेशन। चीजों में उसकी मतलब प्लस हो रही है वो वैल्यू, क्या हो रही है? और प्लस होने वाली रिएक्शन कहलाती है ऑक्सीडेशन, और जिसमें कोई चीज माइनस हो दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो नेगेटिविटी बढ़ती जाती है, जिसका मतलब है रिडक्शन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड रिडक्शन। ध्यान रहेगा यहाँ से। नेम द केमिकल रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट इज ऑक्सीडाइज एंड अदर इज रिड्यूस। रेडॉक्स रिएक्शन, एक रिड्यूस हो रहा और एक ऑक्सीडाइज हो रहा, तो दैट बी कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन व्हाट इज एक्सचेंज बिटवीन द रिएक्टेंट। अपन बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट किसका एक्सचेंज होता है? सॉरी, आयन किसका होता है? इन अ केमिकल रिएक्शन व्हाट डज द सिंबल दिस रिप्रेजेंट? प्रिसिपिटेशन। ऊपर वाला कर रहा है कि कोई गैस रिलीज हुई है, और नीचे वाला एरो क्या शो करता है? प्रिसिपिटेशन। कोई चीज नीचे जाके जम गई, जिसको हमने प्रिसिपिटेशन रिएक्शन में देखा था, इनसॉल्युबल चीज बनती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एरो नीचे से शो करते हैं। क्लियर है सभी को ये चीजें? ये हमारे हो गए 1 वर्ड, और भी हैं अभी।
व्हाट इज द कॉज ऑफ चेंज इन टेस्ट एंड स्मेल ऑफ ऑयली एंड फैटी फूड आइटम? सेंसिटिविटी। कारण क्या है? सेंसिटिविटी होना। इससे उसका टेस्ट और उसकी फ्रेग्रेंस दोनों क्या हो जाते हैं? चेंज। व्हाई सिल्वर एंड गोल्ड आइटम डू नॉट कॉरोड? बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव होंगे तो सबसे पहले यही कॉरोड होगा। राइट द नेम ऑफ इक्वेशन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द, देखो 22, 20 और 23, ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? अल्टरनेट होके आ रहा है, हो सकता है ना भी आए इस साल, लेकिन आपको तो आना चाहिए ना इसका आंसर। कुछ और पूछ लिया तो, यही पूछ लिया तो ओके, ये हो गया हमारे 1-1। अब आते हैं चैप्टर सेकंड, एसिड बेस एंड सॉल्ट। सॉल्यूशन, इसमें पीएच वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। पीएच क्या रोल, इतने पीएच के क्वेश्चन में क्या है? पहला क्वेश्चन तो कहाँ से कहाँ होती है वैल्यू? 0 से 14, नीचे 7 से कम वाले क्या आते हैं? एसिड, और ऊपर वाले 7 वाले न्यूट्रल है। तो अपन को इससे ही अपने 4-5 आंसर बन जाए। आज सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, रेड को ब्लू करना मतलब बेस, और बेस की पीएच कितनी होती है? 7 से ऊपर। सब ऑप्शन 7 से नीचे, बस ये वाला ऊपर। एन एलिमेंट कॉमन इन ऑल एसिड, आपको जब स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि एसिड में कॉमन क्या है? हाइड्रोजन एटम, ठीक है, आयन। विच एसिड इज प्रेजेंट इन स्ट्रिंग ऑफ हनी? मीथेनोइक एसिड। आप लोगों ने अब कार्बन वाला चैप्टर पढ़ लिया है, अब आपको पूरा रोल पता होगा। मीथेनोइक एसिड इसका आईयूपीएसी नेम है, इसका नॉर्मल नेम होता है फॉर्मिक एसिड। कॉमन नेम क्या है भाई? अब तो इसका फॉर्मूला भी आपको पता है, HCOOH, ठीक है, मीथेनोइक एसिड। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, जो ऑल्फैक्शन से रिलेट करते हैं, यानी आपकी नोज से पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस आएगी या नहीं आएगी, डिटेक्ट होगी या नहीं, तो इसमें लॉन्ग होती है। टर्मेरिक तो एक कलर इंडिकेटर है। सोप और रोज पेटल, सोप तो खुद ही अपने आप में बेस है। इसके बाद रोज पेटल, ये भी एक मतलब फ्रेग्रेंस के लिए यूज होते हैं, लेकिन इसमें मेनली आंसर क्या जाएगा हमारा? क्लोव। क्लोव हो गया, वनीला एक्सट्रैक्ट हो गया, अनियन हो गया, ये सब इसमें आते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ एसिड और बेस इन वाटर इज कॉल्ड, जब भी एसिड और बेस को पानी में मिलाया जाएगा एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक, ठीक है। इन इंडिकेटर इन व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड? एक इंडिकेटर एक वीक बेस और एसिड होते हैं जो खुद इतना कम रिएक्टिव होते हैं ताकि सामने वाले को रिएक्शन करने, मतलब उसका पता करना है ना, तो खुद ही रिएक्ट करेंगे तो क्या पता लगा पाएंगे? तो ये वीक बेस और एसिड से बनते हैं। किससे बनते हैं? ना ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ना स्ट्रॉन्ग होते हैं, ना सॉल्ट होते हैं, ये वीक बेस और एसिड ही होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो, ये पढ़ते आए हम लोग, ऑक्जेलिक एसिड। अगला है HCl एसिड रिएक्ट विद NaOH टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ये सब पढ़ते ही आए। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? क्योंकि एसिड का इफेक्ट बेस क्या कर रहा है? न्यूट्रल कर रहा है। न्यूट्रल करना मतलब ना पॉजिटिव इफेक्ट ना नेगेटिव, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्योंकि सॉल्ट एंड पानी तो सब में बनता है, लेकिन वो न्यूट्रलाइजेशन नहीं कहलाती, क्योंकि वहां पे एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट नहीं करते। A solution react with crushed eggshell to give a gas the term lime water milky, the solution contains, एगशेल जिसका बना होता है उसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो गैस रिलीज होती है जिसका नाम है CO2, और CO2 उस लाइम वाटर को क्या कर देती है? दूधिया, मिल्की कर देती है, तो दैट इज कॉल्ड HCl। विच वन ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग डाइजेशन? एंटासिड, जो एसिडिटी को दूर करे वो एंटासिड। एंटीबायोटिक जो इन्फेक्शन को दूर करते हैं वो कहलाते हैं। एनाल्जेसिक उसके लिए फीवर के लिए होते हैं, और एंटीसेप्टिक क्या होते हैं? इन्फेक्शन, ये भी इन्फेक्शन से रिलेट होते हैं। आप कहते हैं ना एंटीसेप्टिक क्रीम लगा दो कहीं कट हो जाता है आपको, तो ये सब उसके लिए है। तो सिर्फ एंटासिड स्टमक से रिलेट करता है। नेक्स्ट है हमारा द एसिड प्रेजेंट इन लेमन, सिट्रिक एसिड। द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, नेम पूछा है, नेम क्या होता है? प्लास्टर, कैल्शियम सल्फेट, हेमी भी बोल सकते हैं, सेमी भी बोल सकते हैं, हेमी। आप लोगों ने हेमी नाम उस सुना होगा, हेमिस्फीयर में आधे स्फीयर को हेमिस्फीयर बोलते हैं, तो वही है हेमी, ठीक है। केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर एगशेल इज मेड अप ऑफ, अभी बात हुई थी, कैल्शियम कार्बोनेट। आप इसमें नाम भी लिख सकते हो, कैल्शियम
carbonate. If pH of solution is greater than 7, the solution will be basic. Mixing of concentrated acid or base with water is highly exothermic. अभी पढ़ा था ये. The tooth enamel corrode if the pH of mouth is less than 5.5, क्योंकि माउथ की pH क्या हो जाएगी, अगर हमने 5.5 से और नीचे गिरेगी तो बहुत एसिडिक हो जाएगी, जिसमें इनेमल आपकी क्या होने लगेगी, खराब, corrode. pH of neutral solution is 7. Litmus is a blank indicator, natural. किस प्लांट से ऑब्टेन होता है, लाइकेन, है ना. कौन सा कलर होता है इसका, पर्पल. रेड को अगर पर्पल से रेड हुआ तो एसिड है, पर्पल से अगर ब्लू हुआ तो बेस. ब्लैंक चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड, अभी बताएं. एसिड. एसिड प्रेजेंट इन विनेगर, अपन लोगों ने कार्बन चैप्टर पढ़ लिया है. एसिडिक एसिड में 5% सॉल्यूशन, अगर मतलब 5% सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड इज कॉल्ड विनेगर. यानी विनेगर में कौन सा एसिड, ट्रू फॉल्स. डिस्टिल वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ट्रू, क्योंकि डिस्टिल वाटर में कोई भी आयंस नहीं होती हैं, और जब तक आयंस नहीं होगी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, और यही कारण है ग्लूकोज में हाइड्रोजन होते हुए भी वो कंडक्टिविटी शो नहीं करता. वाई, क्योंकि वो अपनी आयंस नहीं देता. एसिडिटी इज क्योर्ड बाय एनाल्जेसिस, अभी बताया था एंटासिड से क्योर होती है, तो एनाल्जेसिस तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता. पीएच ऑफ सॉल्यूशन कैन रेंज फ्रॉम 0 से 14, ट्रू, अभी बताया था पीएच स्केल. HCl इज अ वीक एसिड, फॉल्स, इट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड. NaOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, ट्रू. याद कर लेना स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं, सोडियम पोटेशियम के स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं. व्हेन pH ऑफ रेन वाटर बिकम लेस देन 5.6, इट इज कॉल्ड एसिडिक रेन, ट्रू, क्योंकि वो 7 से क्या हो रही है, कम. रिएक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय इट्स pH वैल्यू, फॉल्स. सिर्फ pH वैल्यू से उसकी रिएक्टिविटी डिटरमाइन नहीं होती. टर्मेरिक टर्न्स डार्क ब्राउन इन कलर इन बेसिक मीडियम, ट्रू. डार्क ब्राउन मतलब बहुत ज्यादा गाढ़ा लाल, ठीक है, तो ब्राउनिश दिखता है. टर्मेरिक इंडिकेटर है. नेक्स्ट है विनेगर. विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, अभी हमने पढ़ा था, एसिटिक एसिड. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये एंटासिड में यूज होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर पीओपी को रखा जाता है. फायर एक्सटिंग्विशर में बेकिंग सोडा यूज होता है, ठीक है. सोडियम कार्बोनेट परमानेंट हार्डनेस. फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट NaCl, स्ट्रॉन्ग एसिड. टॉपिक पढ़ोगे तो सब कुछ सॉल्व होगा, कुछ नहीं पढ़ोगे तो कुछ सॉल्व नहीं होगा. व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, अभी अपन ने 19-20 का क्वेश्चन. 7. विच एसिड इज प्रोड्यूस इन अवर स्टमक, है HCl. हाइड्रोक्लोरिक. विच एसिड इज प्रेजेंट इन नीटल लीव्स, मीथेनोइक एसिड. हनी बी की स्टिंग्स में और आपके ये नीडल लीव्स में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, मीथेनोइक एसिड. व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, Na2CO3. फॉर्मूला पूछा है इसलिए अपन ने ये फॉर्मूला लिखा, डेका हाइड्रेट, इसका नाम भी याद रखना, सोडियम कार्बोनेट. डेका मतलब 10. व्हाट आर दी प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लोरीन एल्कली. क्लोर एल्कली बोल रहे हैं ना, तो Cl2 यानी क्लोरीन प्रोड्यूस होता है, साथ ही साथ NaOH भी प्रोड्यूस होता है और हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस होता है. ये किसके प्रोडक्ट है भैया, क्लोर एल्कली प्रोसेस के. व्हाट इज ब्राइन, ये वाइन नहीं बोल रहे हैं, ये ब्राइन बोल रहे हैं. एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. नमक में पानी मिलाओ तो उसका सॉल्यूशन क्या कहलाता है, ब्राइन, ठीक है. 3 और रह गए. व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो आप डॉट करके किसी में भी, जैसे अभी अपन ने देखा था बेकिंग सोडा में, तो जो भी पार्ट होता है किसी भी सॉल्ट का, मतलब जो पानी किसी भी सॉल्ट का पार्ट है, द पार्ट ऑफ सॉल्ट, द वाटर विच इज पार्ट ऑफ सॉल्ट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. किससे डिनोट किया जाता है, किसी भी सॉल्ट के साथ डॉट लगाकर उसको रिप्रेजेंट किया जाता है. कुछ एग्जाम्पल दे देना, लाइक ब्लू विट्रॉल. ब्लू विट्रॉल में 5 मॉलिक्यूल होते हैं किसके, वाटर के. डॉट 5H2O. प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग वॉशिंग सोडा. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एन एसिड एंड अ बेस ऑन द स्मेल ऑफ अनियन, पर्टिकुलर स्मेल या तो ऑनियन की रहेगी या नहीं रहेगी, ये इंडिकेटर का काम होता है. तो वो बेस के प्रेजेंस में वो स्मेल क्या होती है, चली जाती है. कांट डिटेक्ट इन बेस
बट एज इट इज रहेगी किसकी प्रेजेंस में, एसिड। व्हाट इज द, राइट द पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन, लेस देन 2022 का क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका कंप्लीट।